और बड़ी खबर शराबबंदी कानून को लेकर अभी अभी आ रही है। बिहार में अब जल्द ही शराब खुलने जा रहा है, क्योंकि अब रिसर्च के मुताबिक भी ये साफ तौर पे कह दिया गया है कि शराबबंदी से सिर्फ बिहार को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ऐसे में रिसर्च में कहा गया है कि पर्याप्त आंकड़े और जानकारी उपलब्ध है, जिनके आधार पर यह आकलन किया जा सकता है कि बिहार में शराबबंदी प्रभावी रही या नहीं। आर्थिक शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक रिसर्च पेपर में कहा गया है कि बिहार को शराबबंदी वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी रोकने में विफल रही है। इसमें कहा गया है कि अनुभव आधारित साक्ष्य बताते हैं कि शराब की कानूनी बिक्री पर रोक के बाद अवैध शराब और नशीले पदार्थों के सेवन में बढ़ोतरी हुई है। बिहार के विकास की उपलब्धियों, अधूरे एजेंडे और आगे की राह का व्यापक परिप्रेक्ष्य शीर्षक वाले इस शोध पत्र में कहा गया है कि शराबबंदी से पहले बिहार के स्तर यानी कि आबकारी कर को फिर से लागू करने से राज्य के अपने राजस्व में 14 से 15% की बढ़ोतरी हो सकती है और प्रवर्तन तथा तस्करी रोधी अभियानों पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। ऐसे में बता दें कि साफ तौर पर रत्ना सहाय के नेतृत्व में शराबबंदी को लेकर रिसर्च पेपर तैयार के नेतृत्व में किया गया है और साफ तौर पर अर्थशास्त्रियों की एक टीम द्वारा तैयार किए गए और इंडिया पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत किए गए शोध पत्र में कहा गया है कि अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू करने के पीछे मुख्य कारण ये धारणा थी कि शराब का सेवन घरेलू हिंसा में बड़ी भूमिका निभाता है और परिवार की आय का इस्तेमाल अधिक उपयोगी कार्यों में किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि महिला समूहों और कार्यकर्ताओं ने शराबबंदी का जोरदार समर्थन किया था। उनका तर्क था कि इससे शराब से जुड़ी हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आएगी। शोध पत्र में कहा गया, अब हमारे पास पर्याप्त आंकड़े और जानकारी उपलब्ध है, जिनके आधार पर यह आकलन किया जा सकता है कि शराबबंदी प्रभावी रही या नहीं। तो बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में कमी नहीं आई है। इसके बजाय 2016 के बाद की अवधि में महिलाओं के खिलाफ कुल दर्ज अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। शोध पत्र के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों से यह संकेत नहीं मिलता कि शराबबंदी लागू होने के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराधों में व्यापक स्तर पर कमी आई। इसमें यह भी कहा गया है कि शराबबंदी व्यवस्था के साथ अवैध शराब के कारोबार के विस्तार, कानून लागू करने में बढ़ती चुनौतियों और भ्रष्टाचार की चिंताओं के अलावा नशीले पदार्थों समेत अन्य मादक पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल की समस्या भी सामने आई है। अब ऐसे में बता दें कि एक्साइज ड्यूटी लागू करने का समय शोध पत्र में कहा गया, इस अवधि में अवैध शराब के कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे शराब की खपत बढ़ी, अपराध और भ्रष्टाचार में इजाफा हुआ तथा मादक पदार्थों के इस्तेमाल में भी बढ़ोतरी हुई। शोध पत्र के लेखकों ने कहा कि उनकी राय में अब ऐतिहासिक स्तर पर आबकारी फिर से लागू करने का समय आ गया है, ताकि राज्य की राजस्व में इसकी हिस्सेदारी फिर से 14% तक पहुंच सके। आपको बता दें कि शराबबंदी 2016 से लागू है और ऐसे में बिहार के लोग अब चाहते हैं कि बिहार में शराब को खोल दिया जाए। लगातार अब लोगों की मांग है, लेकिन महिलाओं के कहने पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लाया था। उसके बाद अब शोध के अनुसार, रिसर्च पेपर के अनुसार ये कहा गया है कि बंदी से बिहार को सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसी भी चीज में सभी यानी कि यूं कहें कि महिलाओं के साथ हिंसा और बढ़ा है, ऐसा शोध के मुताबिक कहा जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।